जिस दिन हमारा पत्रकार भाई बंधु चाटुकारिता बंद कर देगा अधिकारियों का, मंत्रियों का, तो उस दिन उसको न्याय मिलेगा और वो स्वतंत्र होगा। अगर वो चाटुकारिता करता रहेगा तो ऐसे ही वो रहता रहेगा। जी तो सर, मीडिया की बात अगर करें हम तो उसका भी लाजमी बनता है जी। अगर हम खबर चलाते हैं तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो अपने आप जो है वो डिलीट कर दी जाती हैं, रोक ली जाती हैं, और प्लस जो खबर चलती है उस पर सरकार संज्ञान लेती है। यूट्यूब पे जो खबर चलती है, सोशल मीडिया पे खबर चलती है, उस पर भी एक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है, लोग उसको कहते हैं कि वायरल वीडियो, आपने उसको डाला वायरल हो गया। तो क्या डिजिटल पत्रकार के साथ भी आप रहेंगे? सबके साथ रहेंगे। जो सच्ची अच्छी खबर देगा, जो अच्छा आदमी होगा, अच्छा पाक दामन का होगा, हम उसके साथ में है कि जो भी अगर मेरे संगठन में वो नहीं है, अगर वो रियल में पत्रकार है, उसके पास उसके ऑफिस का अथॉरिटी कार्ड है या लेटर है, और अगर वो काम कर रहा है, समाज सेवा का काम कर रहा है, गरीबों के हित की काम कर रहा है, योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहा है कि प्रधानमंत्री योजना क्या है, मुख्यमंत्री योजना क्या है, जिसको लाभ नहीं मिला उसको दिलाने का कार्य कर रहा है, तो वो पत्रकार है। संगठन में अभी जुड़े हुए हैं और संगठन का विस्तार करने की सोचा जा रहा है। उसकी एक लिस्ट बनाएंगे जो अच्छे और नैतिक पत्रकार होंगे, जो लिखने पढ़ने का काम करते होंगे, या माइक आईडी लेके खाली से घूमने का काम नहीं करते होंगे, लोगों को एक दूसरे के नीचा दिखाने का काम नहीं करते होंगे। हम उनके साथ हरदम खड़े हैं और उनको अपने संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। राजेंद्र कुमार दूबे। नमस्कार सभी को, इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं और आज राम कथा संग्रहालय में प्रदेश सचिव जी के दिल राजभर पत्रकारों के हित की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है, और इसके बारे में जानेंगे कि पत्रकार के हितों के किस मांग को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा है। सुबोध श्रीवास्तव मेरा नाम है, मैं प्रदेश सचिव हूँ जी। किस किस मांगों को लेकर आपने आज यहाँ पर? देखिए, मेरा मेन मुद्दा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस सदैव पत्रकारों के लिए तैयार है और रहेगा। आज जिस तरह से 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चौथे स्तंभ पर जो रोक लगाई है कि वो स्वतंत्र नहीं है, तो हम आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आए थे, यहाँ कार्यक्रम में आए थे अनिल राजभर जी, मैंने उनको अपनी टीम के माध्यम से, मेरी टीम का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस, हमारे साथ जिलाध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव जी और संगठन मंत्री हमारे राजेंद्र दुबे जी मौजूद थे, और हमारे तमाम पत्रकार मौजूद थे, और मंत्री को मैंने ज्ञापन सौंपा है। उनसे मैंने मांग किया है कि यदि हमारी मांगे पूरी होती है, अगर चौथा स्तंभ को स्वतंत्र नहीं किया जाता है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर मैंने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञापन सौंपा है। हमारे प्रदेश के तमाम जनपदों से हमारे जिलाध्यक्ष महोदय वहाँ पर ज्ञापन सौंपे हैं। जी, जिस तरह से ये आदेश आया है तो कहीं ना कहीं पत्रकार के मन में भी डर और भय बैठा हुआ है कि स्वतंत्रता की आजादी भी छीनी जा रही है, और ऐसा भी देखा गया कई बार लोग खबरें चलाते हैं, खबरें चलाने के बाद या तो राजनीतिक शिकार हो जाते हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं किसी अधिकारी के द्वारा वो शिकार होकर उन्हें जेल जाना पड़ता है। तो उनके हितों के लिए आप कैसे काम करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो हमारा संगठन है जी पत्रकारों के लिए है जी, और चौथे स्तंभ को अगर नष्ट करने का काम किया जाएगा, चौथा स्तंभ यानी जो पत्रकार है पूरे विश्व का चौथा स्तंभ है, जो गरीब मजबूर बेसहाराओं को न्याय देने का काम करता है, अगर उनकी आवाज को दबाने का किया जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस जो है कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। शोषित वंचित पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा सरकार एवं अधिकारियों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन अधिकारियों को या उन मंत्रियों को काहे पीड़ा हो जाती है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है? जिस दिन हमारा पत्रकार भाई बंधु चाटुकारिता बंद कर देगा अधिकारियों का, मंत्रियों का, तो उस दिन उसको न्याय मिलेगा और वो स्वतंत्र होगा। अगर वो चाटुकारिता करता रहेगा तो ऐसे ही वो रहता रहेगा जी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा संगठन यानी हमारा संगठन सभी के लिए सदैव तत्पर रहेगा जी। जैसे आपके संगठन में लोग किस तरह से काम आप लोग कर रहे हैं, और कैसे लोगों को आप जोड़ेंगे, और कैसे मजबूत संगठन बनाकर अयोध्या में पत्रकारों के हित के लिए आप काम करेंगे? देखिए, जनपद इकाई की बात हम नहीं करेंगे, हम प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि मैं प्रदेश सचिव हूँ, और अयोध्या जनपद का मैंने अयोध्या जनपद की बात करूंगा तो मैं भी यहाँ निवासी हूँ और मैं प्रदेश में हूँ, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव जी हैं और इनका दायित्व बनता है पत्रकारों के हित के लिए सदैव लड़ाई लड़ते रहेंगे जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुबोध श्रीवास्तव जी ने बताया कि जो भी पत्रकार कहीं से भी पीड़ित होगा, चाहे अगर उस पर किसी भी प्रकार का आरोप लगा होगा, और अगर वो साक्ष्य और सबूत के साथ जो है निर्भीक और निडरता
के साथ जमीनी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए ये संगठन और ये लोग खड़े होकर उसकी लड़ाई यहां से लेकर दिल्ली तक लड़ने का प्रयास करेंगे। और अब हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आप संगठन को मजबूत कैसे करेंगे और किस तरह से पत्रकारों के हित के लिए आप काम करेंगे। देखिए, संगठन हमारा जो है अभी नया नहीं, पुराना संगठन है जी। और संगठन का हमारा ये मोटिव खाली है कि अच्छे स्वच्छ पत्रकारों को जोड़ना और जो उनके ऊपर विपदा है, जो उनके उत्पन्न होता है, उसको रोकना है। पत्रकार चाहे जितने अच्छे से काम ईमानदारी से करता रहता है, कहीं ना कहीं कलंक लग जाता है, उसको कहिए या धब्बा लग जाता है, तो उसके बचाव के लिए पत्रकार के लिए आप कैसे काम कर पाएंगे? देखिए, ऐसा अगर उसके पास साक्ष्य है जी, अगर वो दिखाएगा कि हमने जो खबर बनाया है, हमने जो खबर किया है जी, उस पर सच्चाई है जी, तो सच्चाई की लड़ाई उसके साथ लड़ेंगे जी। अगर उसके साथ गड़बड़ी पाई जाती है, अगर चाटुकारिता पाई जाती है कि वो पत्रकार जो है किसी अधिकारी को मनभेद के चक्कर में या अपने किसी रुपये पैसे चक्कर में उसको मतलब उसकी खबर दिखाना चाहता है, तब उसके साथ नहीं है जी। अगर पत्रकार सही है तो उसको उसके साथ हम जब तक नहीं दिला देंगे तब तक उस साथ रहेंगे। जी, अगर जैसे वो संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि जब कोई पत्रकार पीड़ित होता है और फिर किसी संगठन से नहीं जुड़ा रहता है, तो उसके साथ पत्रकार जितने भी संगठन रहते हैं वो हाथ खड़ा करते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमें खाली इतना कहना है कि जो भी अगर मेरे संगठन में वो नहीं है, अगर वो रियल में पत्रकार है, उसके पास उसके ऑफिस का अथॉरिटी कार्ड है या लेटर है और अगर वो काम कर रहा है, समाज सेवा का काम कर रहा है, गरीबों के हित के काम कर रहा है, योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहा है कि प्रधानमंत्री योजना क्या है, मुख्यमंत्री योजना क्या है, जिसको लाभ नहीं मिला उसको दिलाने का कार्य कर रहा है, तो वो पत्रकार है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश आया कि जब तक डीएम साहब आदेश नहीं करेंगे तब तक कोई ऐसी खबरें नहीं चलेगी। शाही की बात आ गई कि अब कहीं पे हम कोई चीज खबर करेंगे या आवास में भ्रष्टाचार है या प्रधान ने भ्रष्टाचार किया है या तमाम विभागों में भ्रष्टाचार है, तो उसकी हम खबर दिखाएंगे तो उसके बाद पूछना पड़ेगा डीएम का, तो फिर हम कैसे जनता के समक्ष और सरकार के समक्ष उनकी कमियों को गिना पाएंगे? आप क्या मांग करेंगे सरकार? देखिए, जिस तरह से हम लोग खबर दिखाते हैं, कहीं जाते हैं खबर बनाने के लिए, कोई कहता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ियाँ हैं, यहाँ पे शौचालय ठीक से बना नहीं है, यहाँ पे आवास ठीक से बना नहीं है, यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी पाई गई है, काशी वो आपके जो लोग आवास मंडित हो रहे हैं उसमें गड़बड़ी पाई गई है। ठीक है, बनाए खबर, लेकिन एक पुष्टि के लिए अधिकारी का बयान होना चाहिए। नहीं, जैसे अधिकारी सुनिए, अगर अधिकारी बयान आपको नहीं देता है, आप उनके पास जाइए, अगर वो कहते हैं हम नहीं बोलना चाहते हैं, उनकी बोलने की रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप कुछ चाहते नहीं बना। नहीं, अब तो आप जानते हैं कि जब किसी बड़े अधिकारी के पास जाइए तो सबसे पहले आपकी चेकिंग होती है, आपकी माइक रखा दी जाती है, आपकी मोबाइल रखा दी जाती है और फिर उसके बाद तब भी फंसा दिया जाता है। तो उसको बचाने के लिए आपका यूनियन और संगठन, देखिए ऐसा है, अभी आपने सुना होगा कि जिस तरह से अतीक अहमद वाला कांड हुआ है, जी, पता होगा आपको जी। अतीक अहमद वाले कांड से पत्रकारों के ऊपर आहत हुई है जी। पत्रकारों को रोका जा रहा है जी। क्योंकि पत्रकारों को इसलिए रोका जा रहा है कि एक फर्जी पत्रकार ने अतीक अहमद पर फायरिंग किया था जी, जिसकी वजह से दोनों भाइयों की जान चली गई थी, अतीक की उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस दिन से पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री ने खुद इसके लिए अवगत कराया है कि पत्रकारिता करे आदमी, पत्रकार की रोग नहीं है, लेकिन पत्रकारिता उस टाइप की करे जिस तरह पत्रकारिता करनी चाहिए। फर्जी टाइप के पत्रकार जो डोंबो बनाकर घूम रहे हैं, कार्ड बनाकर घूम रहे हैं और जिसके पास कोई लिखा पढ़ी का वो नहीं है, तो वो पत्रकार ही माना जाता है। जी नहीं, तो इसके लिए जैसे आपका संगठन काम कर रहा है या तमाम संगठन, तो ऐसा व्यक्ति अगर निकल के आता है तो उसके लिए एक सूची आपके द्वारा ज्ञापन देके उसको पकड़ाने का काम कराना चाहिए, जेल भेजने का काम ये काम सूचना विभाग का है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम सूचना विभाग का। सूचना विभाग ने ही लिस्ट जारी किया है अधिकारियों के आवास पर, अधिकारियों के ऑफिस में, जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में, कि जब कोई पत्रकार इस तरह की बात करता है तो उसका आप आई कार्ड देखिए, उसका आप ID प्रूफ पूछिए और उससे पूछिए आप किस चैनल में काम कर रहे हो। अगर वो बताता है कि हम इस चैनल में काम कर रहे हैं और उसका वहाँ पर उनके पास ID प्रूफ है, SSP के पास कापी जमा होती है, जिलाधिकारी के कापी जमा होती है, सूचना विभाग नाम चलता पकाता है, अगर वो नहीं है तो पत्रकार नहीं है, उसको कोई भी खबर सरकारी करने का हक नहीं है। जी, जैसे नहीं डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और सारे प्लेटफॉर्म, अच्छे पत्रकार भी जब देखा जाता है कि उनकी खबरें चलती नहीं है तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल का सहारा ले लेते हैं
हैं या फिर जो है वेबसाइट का सहारा लेकर अपनी खबर लिखने लगते हैं और दिखाने लगते हैं कि यहाँ पे ये चीजें हैं, तो उनको आप कैसे सपोर्ट करेंगे? यूट्यूब की बात कर रहे हैं आप, यूट्यूब सोशल मीडिया हो गई जी सोशल मीडिया की बात अगर करें हम तो उसका भी लाइसेंस बनता है। जी अगर हम खबर चलाते हैं तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो अपने आप जो है वो डिलीट कर दी जाती हैं, रोक ली जाती हैं, और प्लस जो खबर चलती है उस पर सरकार संज्ञान लेती है। यूट्यूब पे जो खबरें चलती हैं, सोशल मीडिया पे खबरें चलती हैं, उस पर भी एक्शन होता है। जी ऐसा नहीं होता है, लोग उसको कहते हैं कि वायरल वीडियो, जी। आपने उसको डाला वायरल हो गया। तो क्या तो उससे- डिजिटल पत्रकार के साथ भी आप रहेंगे? सबके साथ रहेंगे, जो सच्ची अच्छी खबर देगा, जो अच्छा आदमी होगा, अच्छा पाक दामन का होगा, हम उसके साथ में हैं। जी, जैसे संगठन मंत्री जी हैं, बस इनसे एक सवाल लेंगे। और अगर आप देखते होंगे तो पूरे फैजाबाद में या अयोध्या में देखा जाए सबसे तगड़ी खबर ये लिखते हैं और निर्भीक और निडरता के साथ लिखते हैं। अगर कुछ भी मिल जाता है पुख्ता सबूत तो वो चूकते नहीं हैं। तो आज ये एक संगठन से भी काम कर रहे हैं, तो आप इस संगठन में काम कर आपको कैसा लग रहा है और कैसे आप मजबूती प्रदान करेंगे? संगठन में अभी जुड़े हुए हैं और संगठन का विस्तार करने की सोचा जा रहा है, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे जी। जो अच्छे और नैतिक पत्रकार होंगे, जी। जो लिखने पढ़ने का काम करते होंगे या माइक आईडी लेके खाली से घूमने का काम नहीं करते होंगे, लोगों को एक दूसरे पे नीचा दिखाने का काम नहीं करते होंगे। हम उनके साथ हरदम खड़े हैं और उनको अपने संगठन से जोड़ने का काम आपका शुभ करेंगे। नाम? राजेंद्र कुमार दुबे।